हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो सी प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट की लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है। इस लेक्चर की सीरीज के इस वीडियो का टॉपिक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये क्या है और ये जो प्रोग्राम है उसके लिए क्या लॉजिक यूज किया जाता है, तो ये जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। The upper triangular matrix has all the elements below the main diagonal at 0. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मेन डायगोनल है यानी डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट किसे कहा जाता है, जिसके इंडेक्स नंबर सेम होते हैं 0 0 1 1 2 2 ऐसे जो इंडेक्स नंबर होते हैं उसे जो है डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। उसके बिलो के जो एलिमेंट है वो जो है 0 हो जाते हैं, तो उसे जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो उसका एग्जांपल है, सपोज यहाँ पर मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट है 3x3 का मैट्रिक्स है, 9 टोटल एलिमेंट्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होगा, ये जो है 9 4 और 3 ये जो है डायगोनल एलिमेंट है, इनके बिलो के जो एलिमेंट है उनकी जगह पर अगर 0 आ गई वैल्यू तो उसे जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैज ऑल द एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल एज अ 0। मेन डायगोनल के आबो के एलिमेंट अगर 0 हुए तो उसे जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सेम एग्जांपल है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो मेन डायगोनल है 9 4 और 3 एलिमेंट, उसके आबो के एलिमेंट जो है 0 है, तो उसे जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये जो दोनों प्रोग्राम है हम जो है प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और ये प्रोग्राम जो है कैसे राइट किए जाते हैं। तो इसके लिए चलते हैं अब हम टर्बो सी की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है हमें वेरिएबल लेने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, ये जो ए मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पर हम लेते हैं। तो ये जो है 3x3 का मैट्रिक्स लिया, उसके बाद जो है हमें ए और जे वेरिएबल लगेंगे जो हमें फॉर लूप में यूज करने हैं। तो उसके लिए जो है ए और जे वेरिएबल लिए हैं। देन हमें जो है यूजर से एलिमेंट एक्सेप्ट करने हैं, तो यूजर को यहाँ पर मैसेज देना पड़ेगा प्रिंटफ स्टेटमेंट में, एंटर द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। उसके बाद यूजर जो भी एलिमेंट एंटर करेगा उसे जो है हमें एक्सेप्ट करने के लिए फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर लूप जो होता है वो रो रिप्रेजेंट करता है, तो उसे जो है हम आई का फॉर लूप यूज करने वाले हैं। तो आई जो है 0 से स्टार्ट होगा, कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे आई इज लेस देन 3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है 3 है और आई की वैल्यू जो है हर बार 1 1 से इंक्रीज होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो फॉर लूप हमें यूज करना है जे का, वो भी 0 से स्टार्ट होगा और उसे जो है हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी है जे इज लेस देन 3 और जे की भी वैल्यू हमें जो है हर बार 1 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है हमें यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनएफ स्टेटमेंट यूज करने पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है स्कैनएफ स्टेटमेंट में हमें वैल्यू जो एक्सेप्ट करनी है वो इंटीजर टाइप की है, तो इसके लिए एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %d और ये जो वैल्यू है हमें स्टोर करनी है एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे, क्योंकि आई और जे जो है इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किए हैं। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू स्टोर हो गई, तो आई के और जे के फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। तो नेक्स्ट जो है हमें ये जो मैट्रिक्स हमने एक्सेप्ट किया है ये जो है प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो है हमें यही कोड जो है अगेन राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये कोड जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमें कॉपी कर लिया है, इसके बाद जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यही फॉर लूप जो है हमें अगेन यूज करने हैं। तो यहाँ पर भी हमें आई और जे के फॉर लूप यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स प्रिंट करना है वो जो है अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए। तो हमें मैट्रिक्स प्रिंट करने से पहले क्या है, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो है इफ स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। इफ हमें क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर यानी ऊपर की एलिमेंट प्रिंट होनी चाहिए और नीचे जो है 0 आना चाहिए। तो नीचे की वैल्यू जो होती है आई की जब इंक्रीज हो जाएगी और जे की जो है लेस हो जाएगी, तब जो है हमें 0 प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमें क्या कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, इफ आई इज ग्रेटर देन जे। अगर आई की वैल्यू जो है जे से ग्रेटर हुई तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें प्रिंटफ में क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंटफ हमें जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पर जो है प्रिंटफ में हमें 0 वैल्यू प्रिंट करनी है और वो कहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए, तो जो हमें इंडेक्स नंबर है वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स नंबर जो है ए मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, आई और जे जो है यूज किए जाएंगे। ओके, और उसके बाद जो है हमें
अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आई और जे की जो वैल्यू है वो प्रिंट करनी है। तो अगेन जो है एल्स पार्ट आएगा, तो एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, प्रिंटफ %d, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप में वैल्यू है %d ऑफ आई और जे जो इंडेक्स नंबर है ए मैट्रिक्स के, उसके इंडेक्स नंबर को जो भी वैल्यू होगी वो जो है हमें यहाँ पर प्रिंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्लोजिंग करली ब्रैकेट, उसके बाद जो है इफ का क्लोजिंग करली ब्रैकेट आ गया, और उसके बाद जो है हमें जे के फॉर लूप के क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट में स्लैश n लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें नेक्स्ट लाइन को जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है यहाँ पर मैं स्लैश n लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है सेमीकोलन आएगा। ओके, उसके बाद आई के फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद जो है गेट सी स्टेटमेंट आएगा, और गेट सी स्टेटमेंट जो है हमारे आउटपुट की स्क्रीन जो है होल्ड करेगा। और इस तरीके से जो है यहाँ पर मैं स्पेस डाल देता हूँ, क्योंकि हमें जो है मैट्रिक्स अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, तो यहाँ पर मैं स्पेस डाल देता हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है अब हम कंपाइल करके देखते हैं, तो यहाँ पर 1 एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने स्कैनफ स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट लिखा है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, उससे पहले जो है कॉमा नहीं डाला था, इसलिए एरर दिखा रहा है। तो फिर से कंपाइल करके देखते हैं, तो कोई भी एरर नहीं है। इसके बाद इसे जो है हम रन करेंगे, तो यहाँ पर एलिमेंट एंटर करने के लिए बोल रहा है। मैं 1 2 3 ये जो है फर्स्ट रो के एलिमेंट डाल दिए, उसके बाद 4 5 6 ये जो है सेकंड रो के एलिमेंट डाल दिए, उसके बाद 7 8 और 9 ये जो है थर्ड रो के एलिमेंट डाल दी। तो ये जो है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम मैसेज देना भूल गए हैं। तो यहाँ पर जो है हम मैसेज दे देते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, और इसमें जो है हमें क्या मैसेज देना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगेन जो है हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ओके, और इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 1 2 3, उसके बाद एंटर 4 5 6, उसके बाद 7 8 और 9 ये एलिमेंट डाल दिए, उसके बाद एंटर। तो ये देख लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है प्रिंट हो रहा है। डायगोनल एलिमेंट के नीचे के जो एलिमेंट है उसे जो है 0 रिप्रेजेंट किया जाए। और अगर आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, खाली यहाँ पर जो है मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, अपर की जगह पर यहाँ पर जो है आप मैसेज दीजिए लोअर ट्रायंगुलर, तो यहाँ पर जो है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपने इफ में कंडीशन स्पेसिफाई की है आई इज ग्रेटर देन जे, तो यहाँ पर जो है आई इज लेस देन जे ये कंडीशन डाल दीजिए, और इसे जो है हम कंपाइल करके देखते हैं, तो कोई भी एरर नहीं है। इसे जो है रन करेंगे, तो यहाँ पर जो है मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 1 2 3 फर्स्ट रो को, देन 4 5 6 सेकंड रो को, और 7 8 9 थर्ड रो को। तो ये देख लीजिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको इफ कंडीशन में खाली चेंज करना है, इससे जो है आपके अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है प्रिंट हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।